गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी अगली एक्सरसाइज 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण की 2.4 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक एक लाइन को समझना है। सबसे पहले अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, क्या सोचती है? कोई संख्या, तो माना वह संख्या क्या हो जाएगी? x। संख्या क्या हो जाएगी? x। अब वह इसमें से, किसमें से? जो संख्या सोची, इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती, यानी 5/2 को घटाती, उससे जो परिणाम आता है, उससे जो रिजल्ट आता है उसको 8 से गुणा करती है। ठीक है, संख्या में से 5/2 घटाकर 8 से गुणा। ठीक है, संख्या क्या? x में से 5/2 को घटाना है, फिर जो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको किससे गुणा करना है? 8 से। किससे गुणा करना है? 8 से। अब जो परिणाम मिलता है, अब ये जो परिणाम मिला, ये वाला परिणाम नहीं, ये वाला परिणाम जो गुणा करने के बाद अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार परिणाम क्या मिला? 8x - 5/2। यह क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? सोची गई संख्या के 3 गुना। क्या सोची थी संख्या? x, तो x का 3 गुना 3x। ठीक है, ये अपने को एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। अब 8 को इस कोष्ठक से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8x - 5/2 × 8, क्योंकि 8 को x से 8 × x लिखो या 8x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बराबर 3x। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से ये 4 बार, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 8x - 5 × 4 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, अभी अपने नॉर्मल समीकरण बन गई, तो इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो 8x - 3x बराबर 20x। ये माइनस का तो उड़ जाके प्लस, और ये प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया। अब 8 में से 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। x का मान क्या आ गया? 4। तो अतः सोची गई संख्या 4 है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, पहली भी ज्ञात करनी और दूसरी भी ज्ञात करनी है। अब देखो ये लाइन देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। किसकी 5 गुनी है? दूसरी की। तो माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 5x, क्योंकि दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी x है तो पहली क्या हो जाएगी? 5x। फिर प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक में 21, दूसरी संख्या में सीधा लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, दोनों तरफ एक एक लिख लेते हैं। एक तरफ तो हो जाएगी x और एक तरफ हो जाएगी 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इधर भी 21 जोड़ने और इधर भी 21 जोड़ने, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। किसकी दुगुनी हो जाएगी? दूसरी संख्या की।
ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है, x वाली, ये इधर वाली, तो दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। लाइन क्या है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इधर भी ये संख्या x में 21 जोड़ दिया, और पहली संख्या 5x, तो 5 में से x में भी 21 जोड़ दिया। अब 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या कौन सी, ये किसके बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या के दुगुने के, दूसरी संख्या के दुगुने के 21 जोड़ने के बाद। ठीक है, फिर इसको हल कर देते हैं। समीकरण बनने के बाद तो सोल्व करना इजीली है, तो ये इससे गुणा कर लेते हैं, तो 2x प्लस 42, 2x इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 21। ठीक है, अब x को उधर भेज देते हैं और संख्या को इधर भेज देते हैं, तो 42 माइनस 21 बराबर 5x माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब 3 को इधर भेज देते हैं, तो 21 बटा 3, ठीक है, तो x। ठीक है, अब 7 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 7। ये किसका मान आया, x का, और x किसको माना था, दूसरी संख्या को। अतः दूसरी संख्या 7, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7, 5x है, तो 5 इंटू 7 35। ठीक है, यानी कि एक संख्या 7 और दूसरी 35। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे कोई संख्या है 18, संख्या क्या है 18, इसके अंकों का योग क्या है 1 और 8 9। अब 18 ये बनी कैसे, इसका इकाई अंक क्या है 8 और दहाई अंक क्या है 1। ठीक है, इकाई अंक क्या है 8 और दहाई अंक क्या है 1। अब यदि इसको विस्तारित रूप में लिखे, ठीक है, इसको विस्तारित रूप में, अब पढ़ा होगा स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होता है 8 का स्थानीय मान 8 और 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 प्लस 8 करने पर 18 आते हैं, 1 प्लस 8 करने पर तो 18 नहीं आते हैं, वैसे तो नहीं आता है। 10 प्लस 8 करने पर 18 आते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या है, केवल 1 है। अपनी आवाज़ यहाँ पर तो क्या है, केवल 1 है, लेकिन अपने को ये पता है कि ये कौन सा अंक है, दहाई अंक है। कौन सा अंक है, दहाई अंक। दहाई अंक क्या होता है 10 से गुणा होता है। दहाई अंक क्या होता है 10 से गुणा होता है। तो इकाई अंक 8 होता है और दहाई अंक होता है वो क्या होता है 10 से गुणा होता है। ठीक है, उसी प्रकार सैकड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर दहाई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो ये 18 किससे बना, 1 इंटू 10 प्लस 8, ये दहाई और ये इकाई। एक तो क्या है जो इकाई यहाँ पर देख लो, जैसे कोई हो 3 हो, क्या हो 3 हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 तो रहेगा और इकाई अंक जो है वो रहेगा। ठीक है, और देखो उसी प्रकार जैसे 47, इसको कैसे लिखेंगे, 7 इधर प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, और जैसे 58 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 8। इसको विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। वही चीज़ अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, संख्या क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, केवल अंकों का योग 9 दे रखा है। यानी कोई भी जो संख्या है उसका अंकों का योग क्या होगा
9 होगा। अब वो संख्या कुछ भी 63 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, फिर 54 भी हो सकती है, ठीक है, 63 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है और 81 भी हो सकती है। इनमें से कुछ भी हो सकती है, अपने को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक संख्या है, ठीक है। अब इनमें से एक संख्या है, लेकिन क्या है नहीं पता, तो माना इकाई अंक x, इकाई अंक क्या मान लिया x, जैसे कि 36 है तो 36 का इकाई, इसको क्या मान लिया x, ठीक है। और दोनों का योग कितना है 9, तो 9 माइनस x कटा देंगे तो क्या आ जाएगा। अब x की जगह के जैसे 6 है, x की जगह क्या है 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, दहाई अंक आ जाएगा। तो उसी प्रकार दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा 9 माइनस x, ठीक है। आया समझ में। इकाई अंक x है तो दहाई क्या हो जाएगा 9 माइनस x, यानी कि इकाई अंक 6 है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इकाई और दहाई, ठीक है। अब संख्या बनाते हैं। संख्या बनाई थी अभी पहले, दहाई अंक को किससे गुणा किया था 10 से और इकाई को उसमें जोड़ दिया, यानी दहाई अंक क्या है 9 माइनस x, इसको किससे गुणा करना है 10 से और प्लस x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस x, 10 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा हो जाएगा, तो 90 माइनस 9x, ये तो हो गया समीकरण 1, ठीक है। ये पहली संख्या हो गई, ठीक है। अब अगला है इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान बदलने, अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर मतलब दहाई की जगह क्या आ जाएगा इकाई और इकाई की जगह दहाई, यानी कि माना दहाई अंक x, पहले इकाई को x माना था, अब दहाई को x मान लेते हैं। माना दहाई अंक x, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस x, ठीक है। अब इससे संख्या क्या बनेगी, तो संख्या को क्या करना है 10 से, दहाई को 10 से गुणा करना है, तो x इंटू 10 प्लस 9 माइनस x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x। सॉल्व कर देंगे, 10 में से 10x में 1x कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 9, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। अब ये तो संख्या बन गई अंक पलटने पर भी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या कौन सी है, दोनों तरफ संख्या लिख लेते हैं, 9x प्लस 9 और एक तरफ लिख लेते हैं 90 माइनस 9x, यानी जो ये नई संख्या जो प्राप्त हुई वो दी गई संख्या, जो पहले दी गई संख्या से 27 अधिक है। इससे 27 अधिक है तो इसी में 27 जोड़ना पड़ेगा, इससे 27 अधिक है तो इसी में 27 जोड़ना है, फिर ये समीकरण बन गया। अब आगे इसको सोल्व करना है, तो 90 प्लस 27 कितना हो जाएगा 117 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9। अब यहाँ 9 से 9 काटना नहीं है, 9 उधर जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, तो 117 माइनस 9 बराबर 9x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अपने 108 और ये हो जाएगा 18x, ठीक है। अब 108 में ये 18 इधर भाग में आ जाएगा तो ये बच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x का मान क्या आ गया 6। अब ये किसका मान आया, x का मान आया, ठीक है। तो अतः इकाई अंक क्या हो जाएगा, अतः इकाई अंक 6 और दहाई अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। अब दहाई अंक आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी, अब इकाई की जगह इकाई और दहाई की जगह दहाई, ठीक है। इकाई क्या है 6 और दहाई क्या है 3, तो संख्या क्या हो गई 36, संख्या क्या हो गई
36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3।